नमस्कार, लाइव टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं संजना। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। पाकिस्तानी मूल गायक अदनान सामी भारतीय बन गए हैं। भारत सरकार ने सामी को भारतीय नागरिकता दे दी है। 1 जनवरी से सामी भारतीय बन गए हैं। पाकिस्तानी मूल गायक अदनान सामी भारतीय बन गए हैं। भारत सरकार ने सामी को भारतीय नागरिकता दे दी है। 1 जनवरी से सामी भारतीय बन गए हैं। सामी नागरिकता के दस्तावेज लेने गृह मंत्रालय गए थे। इसके बाद वे अब पूरी तरह से भारतीय नागरिक हो गए हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उनके लिए यह काफी खुशी भरा लम्हा है। उन्होंने अपने ही गाने की लाइनें भी अपनी मन की स्थिति में जाहिर करने के लिए गाई। उन्होंने गाया कि तेरी ऊंची शान है मौला। पिछले काफी लंबे समय से वे नागरिकता के लिए प्रयास कर रहे थे। अपने खुशी का इजहार नहीं कर सकता। मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन और सबसे खुशी वाला दिन है और मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मेरी ज़िंदगी का नई शुरुआत है। मेरी अर्ज़ी मान ले मौला, मुझको भी तो लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली। दिल्ली के ऑड इवन नंबर की गाड़ियों का फार्मूला आज से शुरू हो चुका है। दिल्ली के आजादपुर रोड नंबर 51 के पास दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पर सिविल डिफेंस के लोग नजर आए, जो गांधीगिरी के जरिए लोगों को गुलाब का फूल देकर समझाने में लगे थे। तो आज आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो? कोई गाड़ी नहीं चलानी है, ठीक है? अगर आप गलत करें तो आप वापस भी घर जा सकते हैं। ओके सर? ओके सर, ठीक है सर। सर मैं ठंड से बचोगे और आपकी अगर कोई दुर्घटना होती तो चलो कोई नहीं, अभी निकाल सर इनको वो आपकी सेफ्टी के लिए ले लो। ओके सर, थैंक यू। आपके लिए ठीक है, आपकी सेफ्टी के लिए है यहाँ पे, ठीक है? नहीं सर, आपको हेलमेट पहनना है, अपनी सेफ्टी पूरी करनी है आपको। ओके सर, हैप्पी न्यू ईयर। 10 15 दिन हो गए। मैं यूपी में था, मेरे भाई की डेथ हो गई थी, ताऊ के लड़के की, तो मैं बाहर था सर। हाँ, तो कल रात को ही आया था सर मैं। और सर ये नहीं पता था कि बाकी ये सुना था कि सर CNG गाड़ियाँ डेली चलेंगी, ये पता था सर। हाँ जी सर बाहर था मैं 15 दिन से आजादपुर जा रहा हूँ। मैं माल्टोन में आजादपुर में रहता हूँ। माल्टोन से भी स्टिकर लगा के फिर सेफ्टी नहीं होगी सर आपकी। उनकी पॉलिसी चलाई जा रही है, ये मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग हो रहे हैं, रेड लाइट के बीच में जितना भी हमें समय मिलता है, उसके दौरान हम जितने भी लोगों ने बेल्ट नहीं लगाई है या उनकी गाड़ी ऑड या इवन है जो जिस डे के हिसाब से करेक्ट नहीं है, तो उन्हें हम जाकर बिल्कुल प्यार से गांधीगिरी के साथ हम उन्हें समझा रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, आपकी ही सेफ्टी होगी इससे और आपका ही। आपको किसी तरह की परेशानी आ रही है? परेशानी आ रही है क्योंकि देखिए अगर कोई भी पॉलिसी आती है तो उसको लोग पहले ही एक्सेप्ट नहीं करते। मतलब धीरे धीरे ही किसी चीज़ को एक्सेप्ट किया जाता है। अब एकदम से ये पॉलिसी आई तो लोगों को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। आपको लग रहा है कि लोगों को एहसास हो रहा है इस चीज़ का? जैसे बिल्कुल इसको एहसास हो रहा है क्योंकि मैंने आज बहुत कम इवन गाड़ियाँ देखी हैं, सिर्फ ऑड गाड़ियाँ ही देखी है मैंने। और अगर एक आधी दिख भी रही है, अगर उनका फोटो क्लिक कर रहे हैं तो वो घबरा जा रहे हैं और वो मान भी जाए जब हम उन्हें प्यार से समझा रहे हैं कि देखिए आज आपका डे नहीं है, तो कृपया आप पॉल्यूशन फ्री बनाइए है अपनी दिल्ली को, तो वो मान रहे हैं उस बात को। मतलब कितने दिनों तक यहाँ पर इस मुहिम को चलाएंगे? ये हमें 1 जनवरी से 15 जनवरी तक हमें ये मुहिम चलानी है। और अगर ये ऑब्वियसली मेरे हिसाब से ये सक्सेसफुल होना चाहिए क्योंकि इससे पॉल्यूशन खत्म होने के ही कगार पे हो जाएगा और लोगों के लिए, हेल्थ के लिए भी बहुत बेनिफिट होगा। तो इसलिए ये अभी तो। मेरा नाम दलवीर सिंह है, डिवीजन नॉर्थ वेस्ट से मोरी इंग्लिश थाने से। हमें एक्चुअल में उनको बारे में बताया गया है। आज जो है नंबर 1, 3, 5, 7, 9 का है। उसके अलावा जो दूसरे नंबर की गाड़ी है जैसे 2, 4, 6, 8, 0, इस नंबर की गाड़ियाँ आज रोड पे नहीं चलेंगी। अगर वो चलती हैं हम उनको नोट करके TI साहब को बताएंगे, वो उनके चालान करेंगे। हो सकेगा तो हम कैमरे से उसको फोटो खींच के और TI साहब को देंगे, उससे उसका प्रूफ हो जाएगा। और इसके अलावा हमने सबको विश करना है, अवेयरनेस करना है, उनको बताना है कि आप ये गलत कर रहे हो,
जो है अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं हम, बाकी तो ठीक है। दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त करने का पूरा प्लान है सर, हमारी तरफ से तो पूरा ही है, बाकी अब दिल्ली सरकार और आप लोग इस मुहिम में कामयाब होंगे? कोशिश पूरी है, बाकी प्रभु की इच्छा है। हम वहाँ बैठे थे, बोले कि सर हमारे दिल्ली के NH1 पर सिंधु बॉर्डर पर पंजाब हिमाचल से आने वाले लोग परेशान दिखे। बॉर्डर पर बाहर राज्यों से आने वाले लोग अरविंद केजरीवाल से काफी नाराज नजर आए। दिल्ली के NH1 पर सिंधु बॉर्डर पर पंजाब हिमालय से आने वाले लोग परेशान हैं। बॉर्डर पर बाहर राज्यों से आने वाले लोग अरविंद केजरीवाल से काफी नाराज नजर आए। लोग पुलिस से भी उलझे। लोग रात 12 बजे, कोई रात 3 बजे से चलकर यहाँ दिल्ली बॉर्डर आए तो उन्हें बॉर्डर पर रोककर चेतावनी दी तो लोग भड़क गए। ये दो परिवार पंजाब के अमृतसर और जालंधर से किसी की डेथ होने पर रात 12 बजे निकले थे और सुबह करीब 9 बजे दिल्ली बॉर्डर पहुंचे तो गाड़ी का नंबर इवन होने के कारण रोक लिया गया। इन लोगों को दिल्ली के पालम में अंतिम संस्कार में पहुंचना था पर चेतावनी के लिए रोका। यह लोग कह रहे हैं कि बाहरी गाड़ियों पर नियम लागू क्यों? कई रेडियो आदि पर कहीं नहीं ये सूचना आखिर बाहरी राज्यों की गाड़ियों में नियम में आएंगी। आज अचानक यहाँ आकर पता चला। ये सभी परेशान लोग हंगामे पर उतारू थे। चलान करवाओ और पूरी दिल्ली घूमो। हम जलंधर से आए हैं जी, हमें पालम जाना है, हमारे किसी रिलेटिव की डेथ हो गई है, वहाँ पहुँचना। अब इन्होंने आते हमें रोक लिया कि ऑड और इवन नंबर की यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अब बताओ कि यहाँ बॉर्डर पे हम गाड़ी खड़ी करके फैमिली के साथ टैक्सी ढूंढते फिरेंगे। हेलो, टैक्सी ढूंढ के हम कहाँ ढूंढ से? कोई इतराई नहीं, पुलिस अपनी तरफ से ठीक और बहुत अच्छा बिहेव कर रही है पुलिस। पर पुलिस का कहने का ये है कि आप 2000 का चालान कराओ और फिर दिल्ली। पंजाब से आने वाले लोगों का गुस्से में कहना था कि वे आपके भगवत मान के समर्थक थे, इनको वोट भी दिया पर अब उसे पंजाब में नहीं आने देंगे। यहाँ बॉर्डर पर इन लोगों को न टैक्सी मिल पा रही है और अपनी गाड़ी छोड़कर कैसे जाएं। फिलहाल दिल्ली के NH1 पर सिंधु बॉर्डर पर नाराज लोगों का हंगामा जारी है। लोग दिल्ली आना चाहते हैं पर बॉर्डर पर रोका जा रहा है। के लिए पानीपत से आना पड़ता है, अगर ट्रांसपोर्ट में जाएंगे ठीक है। यहाँ पे आके हमारे को ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। केजरीवाल कहता है गाड़ी अंदर एंटर ना करो। भवाना सरजे मार्ग को रोज भवाना आना पड़ता है फैक्ट्री के लिए, पानीपत से आना पड़ता है। अगर ट्रांसपोर्ट में जाएंगे 3 घंटे लगेंगे, 3 घंटे आने के 3 घंटे जाने के, हम काम मरेंगे। 3 घंटे यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं भवाना तक जाने के लिए, 3 घंटे लगते हैं, गाड़ी में लगता है 45 मिनट। हम कैसे क्या काम करेंगे? हम कहाँ पे जाएंगे, कैसे जाएंगे? सबको बंद करो आप, अगर मान लो बंद करना है तो मजाक हो रखा है ये बिल्कुल ही। और क्या पब्लिक को हम कैसे जाएंगे? हम अपना काम देखेंगे ये देखेंगे कि क्या है क्या नहीं है। वेट हो रहे हम अमृतसर से 2 बजे चले थे, 4 बजे जालंधर वाले इकट्ठे हुए हैं। वहाँ संस्कारों पे हमारी वेट हो रही है, हम वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं। अब हम गाड़ी यहाँ खड़ी करके टैक्सी ढूंढे, क्या करेंगे हम बताइए आप? हमारे सिस्टर की मैरिज है, वहाँ पे जाना है। कोरोना इतनी बड़ी बसों को आप बताओ, समझदार है तो आप जाएंगे, आप ये गाड़ी खड़ी करके कहाँ रोडवेज को रुको, आप मत करिए, आप केजरीवाल का मुखातिब दूंगा, आप इस बात को मत कहिए। 1 मिनट मेरी बात। पंजाब से चले हुए हैं हम, सुबह 4 बजे के लेकिन हम लोग परेशान हो रहे हैं। पंजाब से आए हैं हम लोग, परेशान हो रहे हैं, बाहर से आए हैं। हमारे को निकलने दो, परेशान कर साहब दोनों आपने ये रूल चेक लागू किया है ना, बहुत गलत किया है। हम पंजाब से मोगा जिला से आए हैं, लेकिन हमारी गाड़ी है बॉर्डर से आगे नहीं जा रही, लेकिन हमारी उधर हम इतना परेशान है बहुत ज्यादा। आपने पहले दिल्ली की गाड़ी को बोला, अभी सभी ऑल इंडिया को बोल दिया। ये कोई रूल है? हम आपको बोलते हैं, आपका भगवंत मान और सुच्चा पर छोटेपुरिया उधर इंडिया में आएगा, हमारे पास आएगा। हमने आपकी फुल सपोर्ट की थी, लेकिन अभी नहीं करेंगे। बस सलाम है। दिल्ली से यामिन शाह की रिपोर्ट। नए साल पर जम्मू कश्मीर से दिल दहला देने वाली खबर आई। बताया जा रहा है कि रामबन जिले से टेंट में आग लगने से कम 10 मजदूरों की मौत हो चुकी है। नए साल पर जम्मू कश्मीर से दिल दहला देने वाली खबर आई। बताया जा रहा है कि रामबन जिले में टेंट में आग लगने से कम 10 मजदूरों की मौत हो गई। ये मजदूर वहां बन रही सुरंग में काम कर रहे थे। 4 मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार जिले के चंद्रकोट में इससे डलवान में गुरुवार देर रात करीब 12:45 पर आग लगी। आग उस स्थान पर लगी जहां मजदूर टेंट में रहा करते थे। पुलिस के अनुसार सभी मजदूर नए साल का जश्न मना रहे थे
और उसी समय शॉर्ट सर्किट से हादसा हो गया। सभी मजदूर बैक कंस्ट्रक्शन कंपनी के तहत काम कर रहे थे। वे वहां हाईवे के तहत आने वाली सुरंग बनाने में लगे थे। पुलिस का कहना है कि घायलों की हालत गंभीर है। मामले की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। महोबा में एक तरफा प्यार में पागल एक सिरफिरे आशिक ने बीच सड़क पर जमकर तमाशा किया। महोबा में एक तरफा प्यार में पागल एक सिरफिरे आशिक ने बीच सड़क पर जमकर तमाशा किया। आशिक के द्वारा इजहार पर छात्रा द्वारा इनकार किए जाने से आहत युवक ने अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल लिया। इससे पहले कि कुछ अनहोनी होती, पब्लिक ने उसे पकड़ना चाहा, लेकिन वह भाग खड़ा हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सिरफिरे को हिरासत में ले लिया। पिछले 4 साल से एक तरफा प्यार कर रहे युवक को छात्रा का इनकार न गवारा लगा। वहीं इस मामले में छात्रा द्वारा कोई तहरीर नहीं दी गई। महोबा शहर कोतवाली निवासी कुलदीप तिवारी महोबा में ऑटो चालक है। पिछले 4 वर्ष से कुलदीप अपने ऑटो से ग्राम मझलवारा में रहने वाली छात्रा को मुख्यालय के बालिका इंटर कॉलेज छोड़ने आता था। इसी बीच कुलदीप को छात्रा से एक तरफा प्यार हो गया। पिछले 4 सालों से अपने प्यार के इजहार में खामोश बैठे सिरफिरे आशिक ने आज जब छात्रा को उसकी 2 सहेलियों के सामने स्कूल छोड़ने जा रहा था, तभी चरखारी बाईपास पर उसने छात्रा से अपने प्यार का इजहार किया, जिस पर छात्रा ने इनकार कर दिया और चलती ऑटो से कूद गई। इस पर भी सिरफिरा आशिक नहीं माना और अपनी जिद मनवाने के लिए उसके ऑटो में रखे मिट्टी के तेल को अपने सिर पर डाल लिया। इससे पहले कि कोई अनहोनी होती, वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। ये भीड़ इसलिए लगी है क्योंकि यहाँ से एक डग्गे में 3 लड़कियां जा रही थी, तो लड़कियों को पकड़ने लगा डग्गे वाला। वो लड़के कूद करके गिर पड़ी, तो उनको अस्पताल ले जाया गया और लड़कों को मतलब आवाज दी कि पकड़ो पकड़ो, तो बस सीधे बल्दू नगर की तरफ भागा, हमारे मोहल्ले की तरफ। हाँ, वो अपने ऊपर उसने तेल भी डाल लिया, उसके ऊपर वो भागा सीधे मोहल्ले में। तो उसके पीछे लगे, अचानक वो बहुत जोर से भागा, करीबन 200 मीटर की दूरी हो गई थी, पकड़ नहीं पाए। उसके पीछे पूरा मोहल्ला लगा हमारा, लेकिन फिर भी उसको पकड़ नहीं पाया। वैसे नहीं आई। यहाँ ये घटना है जब हम 9 बजे अपने कॉलेज जा रहे थे, हमने देखा कि एक डग्गा वाला अपने ऊपर तेल डाले कुछ लड़कियों से हरकत कर रहा था। तो हमने देखा फिर वो लड़की अपने ऊपर जान बचा के अपनी वो भाग कूदी और गोले में उसे सड़क में उन्हें पैर में लग गया, इसलिए उन्हें सरकारी अस्पताल ले गया गया। वो डग्गा वाला अपने ऊपर तेल डाले हुआ था, पता नहीं किसके मूल में था, क्या करने वाला था उनके संग में। और वो उसके फिर जनता पीछे भागी, वो 200-300 मीटर दूर में वो भाग निकला, जहाँ तक ये पाया गया कि आगे बढ़ाई वहाँ छुपा है। सभी ने लड़की को पकड़ना चाहा, लेकिन वह भाग खड़ा हुआ। इसी बीच पुलिस भी सूचना पाकर मौके पर पहुंच गई और सिरफिरे आशिक को हिरासत में ले लिया। वहीं छात्रा अपनी दोनों सहेलियों के साथ अपने स्कूल चली गई। इस मामले में छात्राओं द्वारा पुलिस में किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं की गई है। इस मामले में सिरफिरे आशिक ने ये माना है कि वह प्यार करता है और लड़की भी उससे प्यार करती है, लेकिन अब वह छुपा रही है। तुम पेपर में निकाल दोगे सर? नहीं कुछ नहीं होगा सर जी, पेपर में निकाल दोगे? रहती जिंदगी तो बहुत ना कब तक तुम्हारा प्यार चल रहा था उससे? कब से प्यार करते उसको? मैं प्यार तो बहुत साल से करता है, 4 साल से करता है। अच्छा, वो भी करती तुम्हें? वो उसका मन, वो जानते क्या बोलती, और किसी का मन कोई पता है? अगर जिद आप ना प्यार कर रहे हो तो कभी तो उन्होंने बताया होगा कि हम भी करते हैं। हाँ, बात होती थी मोबाइल पे, फोन पे बात होती थी। वहीं इस मामले में पुलिस कप्तान वजीर अहमद ने बताया कि युवक को हिरासत में ले लिया गया है। यदि पीड़ित छात्राओं द्वारा तहरीर आती है तो आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वो आग लगाने जा रहा था, पुलिस ने पकड़ लिया उसको जी, और वो थाना महोबा में है। पूरा मामला मतलब क्या हो गया था? वो किसी लड़की को ले जाता था जी, अपने साथ पहुंचाता था उसको स्कूल पिछले 4 साल से जी। तो उसके बाद उसने आज उसके सामने प्रस्ताव रखा, उस लड़की ने उसके प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। तो उसने कहा मैं अपने आग लगा लूँगा। इस बात से वो लड़की उतर गई, गाड़ी से उतर गई। उसके बाद उसने कहा मैं अपने आग लगा लूँगा, परंतु पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया। महोबा से इसराइल कुरैशी की रिपोर्ट। खबरों में रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही बना रहेगा। सर, हेलो सर, हेलो मैम। देखिए भाई साहब, हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ सर, वो तो हमें पता है कि आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। इनफैक्ट मैडम के पास भी टाइम नहीं है। मैडम, हाउ अबाउट गिफ्टिंग अ हेड टू सर, एंड सर यू कैन गिव वन सर टू मैडम टू
ये देखिए, ये मार्केट में नया है, माचो कूल डूड का सर। मैम ये देखिए, डांसिंग डीवा है, इसमें 3 हेयर स्टाइल भी मिल जाएंगे। और ये गंजे वाले पे 50% ऑफ। इसमें आइंस्टाइन वाला दिमाग है। और ये आज का स्पेशल ऑफर, बाय 1 गेट 1 फ्री। लेकिन आप ये सर क्यों बेच रहे हो? आपका रहेगा नहीं तो दूसरा काम में आएगा ना। अरे सर नहीं सर, रुकिए सर। अरे क्या कर रहे हैं, आपका हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। मैडम को पसीने आ रहे हैं सर, क्या कर रहे हैं आप? रुकिए 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 तो सर। अगर आपका भी कोई दोस्त हेलमेट नहीं पहनता तो उनको भी एक नया सर गिफ्ट कीजिए ना। मथुरा में अखिल भारतीय सविता समाज के बैनर तले ग्राम पंचायत बाग के समस्त सविता समाज के लोगों ने ग्राम प्रधान के सम्मान में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। अखिल भारतीय सविता समाज के बैनर तले ग्राम पंचायत बाग के समस्त सविता समाज के लोगों ने ग्राम प्रधान के सम्मान में एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। कार्यक्रम में आए ग्राम प्रधान प्रतिनिधि गोविंद सिंह व उनके साथ सभी लोगों का सविता समाज ने माला पहनाकर व साफा बांधकर जोरदार स्वागत किया। गोविंद सिंह ने सभी का आभार जताते हुए कहा कि मैं समस्त गरीब तबके का प्रधान हूं। आप सभी के सहयोग और विश्वास से मुझे जीत मिली है, इसलिए मैं आप सभी की सेवा में हमेशा तत्पर रहूंगा और हर संभव प्रयास करूंगा। इस समारोह में सविता समाज के समस्त लोग उपस्थित थे। मथुरा से धर्मशाला के कब्जे को लेकर 2 मोहल्लों में चला जमकर ईंट पत्थर। इस घटनाक्रम के दौरान कई लोग घायल भी हो गए। धर्मशाला के कब्जे को लेकर 2 मोहल्लों में चला जमकर ईंट पत्थर। इस घटनाक्रम के दौरान कई लोग घायल भी हो गए। मामला छेदापुरा मोहल्ला और बल्लीपुरा मोहल्ले के बीच का है, जहां छेदापुरा के संगत घाट इलाके में धर्मशाला स्थित है और उसको दोनों मोहल्लों के लोग अपना बताकर आपस में उलझ गए। आपको बताते चले कि मामला बहुत दिनों से चल रहा है और दोनों मोहल्लों के लोग एक धर्मशाला को अपना बताकर हक जताते रहे हैं। छेदापुरा के लोगों की माने तो धर्मशाला संगत घाट मंदिर की संपत्ति है और बल्लीपुरा के लोग जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। धर्मशाला कोतवाली थाना क्षेत्र के छेदापुरा में स्थित है। इस मामले में जमकर तनाव देखने को मिला और जमकर पत्थरबाजी और लाठियां चली। मौके पर पुलिस पहुंचकर इस मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। मऊ से आसिफ रिजवी की रिपोर्ट। आने वाले चुनाव को लेकर यहां हर एक सियासी पार्टी की तरफ से 2017 में अपनी सरकार बनाने के लिए प्रचार किया जा रहा है, जिसमें कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। आने वाले चुनाव को लेकर यहां हर एक सियासी पार्टी की तरफ से अपनी सरकार बनाने के लिए प्रचार किया जा रहा है, जिसमें कई पार्टियों में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। उसी तरह कांग्रेस पार्टी की तरफ आंतरिक लड़ाई मिटाकर 2017 के विधानसभा की तैयारियों में जुट गई है। आज जब कांग्रेस के प्रताप सिंह बाजवा के कैप्टन अमरिंदर सिंह से उनके अपने घर पर बातचीत के बाद जब पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस वर्करों की निगरानी के कस्बे और शहर में मीटिंग की जा रही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से 2015 के अंतिम दिन पठानकोट के साथ पड़ते कस्बा सुंदरचक में एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के एक्स पंजाब प्रधान प्रताप सिंह मुख्य मेहमान के तौर पर पहुंचे। इस मौके पर कांग्रेस के कई सीनियर नेता भी हाजिर थे। लोगों को संबोधन करते हुए कहा कि पहली बात कि कांग्रेस में अब कोई भी फूट नहीं है। जो उनको हाईकमान की तरफ से जो मौका दिया गया है, उनकी तरफ से तहे दिलों से पार्टी की सेवा की। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी के लिए वो 3 बार विधायक रहे हैं, उस पार्टी के लिए वे 100 बार ऐसे प्रधानगी को अलविदा कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी तरफ से 9 वर्ष में पंजाब का अकाली भाजपा सरकार की घटिया नीतियों के कारण जो पंजाब की हालत बहुत ही खराब हुई है, उन्होंने 3 साल में इन धक्केशाही और घोटालों वाली सरकार के खिलाफ हर कस्बे और शहर में उनकी हालत नीतियों के बारे में जागरूक किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि आज उनके घर कैप्टन अमरिंदर सिंह आए थे। उन्होंने मेरे आगे दोस्ती का हाथ बढ़ाया था, उन्होंने उसको कबूल किया है। उन्होंने कहा कि आज जरूरत है पंजाब को बचाने की। 9 वर्ष में पंजाब का अकाली भाजपा सरकार की घटिया नीतियों के कारण लीडरशिप को कम तथा लोगों को अधिक परेशानी हुई है और पंजाब में जब कांग्रेस तीसरी बार वो राजनीतिक गलती को दोहराना नहीं चाहती है, जिसके कारण 2 बार पहले ही कांग्रेस हार चुकी है। इस मीटिंग के बाद मैं चाहता हूं हम लोगों को विश्वास में लेकर आगे चलें। जब यह पार्टी आ जाएगी तब किसी को छोटा हिस्सा मिल जाएगा और किसी को बड़ा। वजह से हम इन पोजीशंस में हैं। अगर मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा या मैं एमएलए रहा या मिनिस्टर रहा, वो ये वर्कर्स की वजह से। और 9 साल किसी लीडर को तो कम परेशानी हुई, वर्कर्स को परेशानी हुई। सो आज हमने हमारी टॉप प्रायोरिटी अपना सूबा बचाना है, फिर अपनी पार्टी बचानी, फिर वर्कर्स बचाना। यानी 2 दिग्गज मिलकर जो है वो पंजाब की अगली राजनीति की किस्मत लिखेंगे? नहीं, ये नहीं मैं कह सकता कि 2 ही लिखेंगे, सभी की जरूरत है। मगर ये मैं जरूर चाहूंगा कि इस मीटिंग के बाद
लोगों के सेंटिमेंट से हम इकट्ठे चले और लोगों के सेंटिमेंट्स को उनके सामने मैं अपना सर झुकाता हूं और हमारी सीनियर जो नेशनल लीडरशिप है वो भी चाहती है कि दोनों हम भाई जो हैं इकट्ठे चलें। ये पार्टी आ जाएगी तो फिर किसी को बड़ा हिस्सा मिल जाएगा, किसी को छोटा मिल जाएगा, ये बातें छोटी हैं। आज सूबे को बचाना, पार्टी को बचाना, वर्कर को बचाना टॉप प्रायोरिटी है, बाकी बातें बाद की। ट्वीट भी किया है आपने इस बारे में, उसके बारे में बता दीजिए। ट्वीट तो यही था लोगों को बताने के लिए, ट्वीट के जरिए प्रेस को, ये सोशल मीडिया का एक आज बहुत पॉपुलर मीडियम है जिसके जरिए लोगों को पता चल गया कि हमारी मुलाकात हुई। वो दास के घर आए, अपने छोटे भाई के घर आए। मैं तो पहले 6-5 साल उनके साथ एज ए मिनिस्टर भी रहा हूं और लंबा अरसा मैंने उनका वाइस प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी भी रहा हूं। तो उन्होंने ये बात कही कि अनफॉर्चुनेटली जो पहले हुआ उन बातों को भूल जाओ। तो मैंने कहा पार्टी के लिए और अपने सूबे के लिए मैं किसी कुर्बानी को भी तैयार हूं। बाजवा जी वो सानू सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੋਆ ਹਲਕਾ और अपना सूबा सारी कांग्रेस एकजुट है कि मेरे वालों भी सारे वर्करों ਨੂੰ ये संदेश है जिथे साडे हायर लीडर इकट्ठे हो सकती है उत्थे असी क्यों नहीं छोटे वर्कर इकट्ठे हो सकते। मैं तो अपने वालों विश्वास दिलाना कि मेरी पार्टी जिथे भी मेरी ड्यूटी लगाएगी मैं उसके नाल, मैं जिन्होंने टिकट मिलेगी मैं उसके नाल तगड़े होकर तन मन धन नाल भी मदद करूंगी। पठानकोट से दीपक कुमार की रिपोर्ट। 14 जनवरी के दिन मेला माघी पर होने वाली अकाली दल पार्टी की कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर पंजाब के उप मुख्यमंत्री ने किया मुक्तसर साहब का दौरा। 14 जनवरी के दिन मेला माघा पर होने वाली अकाली दल पार्टी की कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर पंजाब के उप मुख्यमंत्री ने किया श्री मुक्तसर साहिब का दौरा, जिस पर उन्होंने मालवा जो के 5 किलो के पार्टी वर्करों और लीडरशिप के साथ बैठक की और जोर शोर से मेला माघी की कॉन्फ्रेंस को सफल बनाने के लिए बढ़ चढ़ कर भाग लेने का साथ दिया। और इस मौके पर उन्होंने पंजाब सरकार के 4 सालों में किए गए विकास कार्यों पर रोशनी डाली। जैसे जैसे 2017 के पंजाब विधानसभा के चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सभी पार्टी अपने अपने हक की सरकारें बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगी और लोगों से अपनी पार्टी में शामिल होने और चुनाव में बहुमत हासिल करने की कोशिश में लगे हैं। इस तरह पंजाब की सत्ताधारी अकाली पार्टी भी पूरे पंजाब में सद्भावना रैलियां कर रही है और अब श्री मुक्तसर साहिब में भी मेला माघी में हर साल की तरह हर सियासी पार्टी कॉन्फ्रेंस रही। दूसरी तरफ देखने वाली यह बात थी कि इस बैठक में अकाली दल की भाजपा का न तो कोई सीनियर आगू और न ही कोई वर्कर नजर आया। इसमें यह लगता है कि उनको बुलाया नहीं गया या वो इससे अभी किनारा करने लगे हैं। इस मौके पर जब पत्रकारों से पूछा गया तो वह बोले जो काम सीएम साहब ने किया है उनकी प्राप्तियों का साल है और लोगों का पीआर ही इतना है कि तुम देख ही रहे हो। जब उनसे आम आदमी पार्टी के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी तो फेल है, तुम दिल्ली जाकर देख सकते हो। टोपी वाले कहते असीं सिर साहब जाके 5 लाख का कट करेंगे। पंजाबियों की जिसे कौम की जथेबंदी है हुणी पिछले 2 महीने पहले अखबार ने फिर तो बयान दिता कि तारी का खत्म हो गया। मैं क्या दिखाना कितना खत्म हुई कर नहीं सकते ऐस करके सानू थोड़े ते मान है यार, तुसीं साडे परिवार दे जी हो। पूरी जिंदगी मेरे पिता ने थोड़े नाल ला दी, असीं साडा परिवार ने ला दी। थोड़े बुजुर्गों का मेरे बुजुर्गों का पीढ़ियां ते संबंध उदों ही होया जदों थोड़ा राज पंजाब च रहा। मैनूं याद है इत्थों के मुख्यमंत्री होर बन गए सी बराड़ साहब, पिंड भी चुक गया पहला सीएम नाल, पर 6 महीने साल करे सी उन्होंने पहला चुपका निकलिया। जो साडी सरकार बदली उन्होंने फोन आया कहते मैथों का सेब निकली नहीं, तुसीं कर सानूं घर नूं प्यार पार्लीमेंट का मैनूं इलाके का पता नहीं सी। मैनूं हुण भी वो दरिया
ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਮਲੋਟ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਸੀ, 4 ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਖੇਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਸੇਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਸਲਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਜੀਆਂ, ਸੜਕਾਂ ਬਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਕੂਲ ਬਣੇ ਪਏ ਆ, ਗ੍ਰਿਡ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਹੈਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਲਾਉਣ ਲੱਗਿਆ 6000 ਕਰੋੜ। ਇੱਕ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹਲਕੇ 'ਚ। मुख्तसर से तस्लीम डूडी की रिपोर्ट। सांसद प्रहलाद पटेल ने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस कर रही है देश को गुमराह। इतना ही कहूंगा कि देश को लूटने का काम कांग्रेस ने किया और इसलिए जनता ने उनको नकारा, लेकिन घर भी लूटेंगे ये पहली बार मुझे पता चला। और ये तो न्यायालय का मामला है, इसमें तो कोई दूसरा गया नहीं। और ये नेशनल हेराल्ड का मामला कांग्रेस पार्टी का मामला है। और अगर आपने गलत ट्रांजैक्शन किया है, गलत ओनरशिप के बारे में किया, कौन फैसला करेगा? इसको मतलब फटकाने के लिए मैंने उस समय कहा था पार्लियामेंट में, मैंने कल के साथ कोई भोपाल में पार्टी से बयान जारी किया कि आपने सूखे की चिंता नहीं की, सोनिया गांधी की चिंता की, नेशनल हेराल्ड की चिंता की, आपने किसान की चिंता नहीं की जो मर रहा है, आप कांग्रेस की चिंता कर रहे हैं। देश की चिंता कब करेंगे? या तो आपने अपने नेता की चिंता की या पार्टी की चिंता की, देश की चिंता कब करेंगे? लोग नहीं बोल सकते, लेकिन मैंने तो बोला क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये ठीक नहीं है। भाई आप कैसे कहेंगे कि हम गुनहगार हैं कि हमने उसको कह दिया? जिस जज के पास आपका मुकदमा चल रहा है उसको आपने कहा कि इसी के पास चलना चाहिए। ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना, ये तो आप तो मीडिया पर्सन हैं। मतलब जिस जज ने ये फैसला सुनाया कि हम आपकी जब अब्सेंस नहीं मानते, आपको प्रेजेंट होना होगा, उस जज के बारे में कंट्रोवर्सी आई थी। कांग्रेस ने कहा कि उसको इसलिए हमारा केस वहां से मत हटाइए, उसी जज को सुनने दीजिए क्योंकि वो पहले से सुन रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको इंटरवीन किया। अब उसी ने आपको अगले सप्ताह कह दिया कि आप पेश होइए, तो सरकार कहाँ गई? आपकी चॉइस का जज था, आप डिमांड भी उसी से कर रहे, उसी ने फांसी पे टांग दिया तो सरकार को गालियां क्यों दे रहे हैं? तो ये मुझे लगता है कि बेतुकी वैसे वो ध्यान बटाने की कोशिश नहीं, कुछ भी करें। 5 दिन में वो स्टैंड पर नहीं रहे, हर दिन कोई नया मुद्दा पकड़ लेते थे। वो नेशनल हेराल्ड 5 दिन नहीं चला, वो एक ही दिन चला। खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।